हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ कुमार गौरव और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। क्लियर? उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन दो जहाज का 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझते हैं इसको हम पहले। मान लीजिए कि मेरा ये सी लेवल है, ठीक, ये मेरा सी लेवल है, इसमें ये लाइट हाउस है। क्लियर? ये मेरा लाइट हाउस है, इसको नाम दे दिए ए बी। दो जहाज है, ठीक है, और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है, लिखा हुआ है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो जहाज है वो एक दूसरे के पीछे है। ठीक, तो मान लीजिए कि एक जहाज मेरा यहाँ पर है और एक जहाज मेरा यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को मानते हैं सी, इस पॉइंट को मानते हैं डी। क्लियर? अब इन दोनों जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, कितना है देखिएगा। क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, ठीक है, कितना कितना है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर 45 डिग्री, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक, फिर एक 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30। क्लियर है सर? मैं क्यों, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट से बराबर हो जाता है एंगल। तो अगर ये 30 तो यहाँ भी 30 होगा, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या बोल रहा है कि इस जो लाइट हाउस है इसका हाइट कितना है 75 मीटर। ठीक है, हमको निकालना है दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मेरे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल ए बी डी। तो आप जिसको चाहिए उसको पहले ले सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल पहले ले लीजिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। क्लियर? तो ट्रायंगल ABC कितना क्या, देखिए मेरा ये लाइन तो इमेजिनरी हो गया, रियल क्या है, लाइट हाउस का ऊंचाई और सी लेवल मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो मेरा रियल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे tan। क्लियर? हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर tan। तो tan कितना लीजिएगा, हमें ABC दिए हैं तो tan कितना, तो tan 45 कितना बाई कितना होगा, तो AB बाई BC। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई BC, तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल लेंगे ABD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, तो फिर tan का यूज करेंगे तो tan कितना 30 डिग्री, कितना बाई कितना, तो AB बाई DB। क्लियर? tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 3 AB का वैल्यू कितना हो गया 75। अब थोड़ा बात समझिएगा कि मेरा जो DB है उसमें दो पार्ट, एक तो DC और दूसरा CB, तो यानी कि DC प्लस CB। क्लियर? अब देखिए तो 1 बाई रूट 3 इक्वल 75 बाई DC, तो DC तो नहीं मालूम, वही तो वो फाइंड करना है, इन दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, प्लस CB। तो CB बोलिए या फिर BC बोलिए, बात एक ही है। तो BC कितना हो गया 75। क्लियर? अब ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा DC प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। क्लियर? अब हमको DC फाइंड करना है तो DC इज इक्वल टू 75 रूट 3। अब ये प्लस 75 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया माइनस 75। तो DC इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लीजिए तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जहाज के जो बीच का डिस्टेंस है यानी कि DC, D से C तक का, क्लियर, वो कितना होगा 75 रूट 3 माइनस 1। क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर? इसको नोट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो फिगर है वो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो कि उड़ते हुए बलून को देखती है। ठीक है,
और वो बलून जो है वो 88.2 मीटर ऊंचाई पर जमीन से उड़ रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन जो भी है आपका, इसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, पहले 60 डिग्री था, फिर बाद में 30 हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बलून चला कितना, तो अब इसको मान लीजिए कि हम यहाँ नाम देते हैं ए, ठीक, बी, सी, डी, इसको ई मान लिए, क्लियर, और इसको एफ मान देते हैं, ठीक। तो अब समझिएगा बात को, तो ये तो 1.2 मीटर है, यहाँ भी कुछ आप मान लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। तो bx का डिस्टेंस कितना होगा, bx का डिस्टेंस जो होगा bx, ठीक, कितना होगा 88.2 में से आप ये 1.2 हटा दोगे, तो ये 1.2 माइनस कर देना, कितना बचेगा 87 मीटर। क्लियर? तो अब समझिएगा, बोल रहा है कि बलून चला कितना, तो बलून पहले ए पे था, ठीक, कहां पहुंच गया बी पर, तो मतलब हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ए बी निकाल लिए तो वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे मेरा दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बी एफ एक्स, क्लियर, और दूसरा है ए एफ एक्स, क्लियर। तो आप जो ट्रायंगल ले लीजिए, क्लियर है, दूसरा आपका हो जाएगा ए एफ, यहाँ y मान लीजिए, क्लियर है, यहाँ पे y मान लीजिए, ए एफ वाई, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि इन ट्रायंगल बी एफ एक्स, क्लियर, बी एफ एक्स, अब एक बात समझिए कि यहाँ पर भी जो आपका ये हाइपोटेनस है ये वर्चुअल है, ठीक, यहाँ पर रियल क्या है, तो बलून का हाइट रियल है और आपका ग्राउंड रियल है, ठीक। तो क्या यूज करेंगे tan, तो अगर हम बी एफ एक्स ले रहे हैं तो बी एफ एक्स में 30 डिग्री है, तो tan कितना, तो tan 30 कितना बाई कितना होगा, तो bx बाई fx, ठीक है। तो tan की वैल्यू कितना होता है 1/√3, bx का वैल्यू, bx हमने निकाला कितना 87 बाई fx, क्लियर है। तो अब ये समझिएगा आगे, तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 मीटर, ये आपका fx आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रायंगल AFY में, ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AFY, तो tan कितना, तो tan AFY के लिए जो आपका है वो 60 डिग्री है, AFY के लिए कितना है 60 डिग्री, क्लियर। तो tan कितना, तो tan 60, तो कितना बाई कितना होगा, तो AY बाई FY, ठीक है, tan 60√3 AY कितना, तो जो मेरा BX का लंबाई होगा वही मेरा AY का लंबाई होगा, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो AY मेरा कितना हो जाएगा 87, क्लियर, बाई FY, तो ये FY ऊपर गया तो FY इज इक्वल टू क्या होगा 87/√3, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल मेरा नीचे इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे, तो क्या होगा 87√3/3, क्लियर। ये जो है आपका 3 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 29√3 मीटर, क्लियर। ये आया आपका FY, हमको निकालना है AB, तो अगर हम YX निकाल दें या फिर XY निकाल दें तो जो मेरा XY का लंबाई होगा वही मेरा AB का लंबाई होगा, ठीक है। तो हमको XY निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे FX में से हमको FY माइनस करना होगा, तो FX कितना है, तो FX मेरा है 87√3, क्लियर, और FY कितना है 29√3, क्लियर। तो XY मेरा कितना आ जाएगा, XY मेरा आ जाएगा 58√3, क्लियर। तो इसीलिए जो मेरा AB का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 58√3 मीटर। इसका मतलब ये है कि बलून जो है वो 58√3 मीटर गया है, क्लियर है स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बढ़िया लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।